और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी एक बार नजर डालेंगे। एफआईआईज ने फिर एक बार मंगलवार को बिकवाली की, करीब 2450 करोड़ की बिकवाली दिखी थी, लेकिन डीआईआईज जो पिछले कुछ महीनों से खरीदारी कर रहे हैं वो ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। करीब 2800 करोड़ की खरीदारी मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करेंगे, 1000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में दिखी, 26,300 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर्स में 2000 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1890 करोड़ की बिकवाली मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी थी। एफएनओ बैन में केवल एक स्टॉक रहेगा आज के सत्र में और वो है आरबीएल बैंक। याद रखें, ट्यूसडे को करीब 4 से 6 स्टॉक्स एफएनओ बैन में थे, लेकिन सभी स्टॉक्स को निकाल दिया गया है और आज केवल आरबीएल बैंक की एक स्टॉक एफएनओ बैन में रहेगा। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ल जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। पिछले हफ्ते की 5% की गिरावट के बाद सोमवार को अच्छा दिन था, लेकिन मंगलवार को फिर एक बार थोड़ी सी कमजोरी दिखी। आज के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए? ज्यादा कुछ ग्लोबल फैक्टर्स नहीं है, न्यूज फ्लो भी कम है, लेकिन इंडेक्स लेवल पर कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? सुप्रभात अतिशा जी। सबसे पहले तो निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी अभी भी अपने 200 डीएमए लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है, जो कि 23,840 के आसपास दिखाई दे रहा है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं आता है, एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू और 23,840 के ऊपर नहीं मिलता है, तब तक सेल ऑन राइज के हिसाब से इंट्राडे में स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं। और अगर निफ्टी 23,500 के नीचे एक ब्रेकडाउन दे देता है, देन आफ्टर हमें 23,260 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। लेकिन 23,260 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि ये पिछले मंथ का स्विंग लो भी है और इसके बाद यहाँ पर एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो जो मेजर जो मूव हो सकता है निफ्टी का आने वाले समय में 23,850 से लेकर 23,260 के आसपास का रह सकता है। और बैंक निफ्टी अभी भी अपने 100 डीएमए और 200 डीएमए के बीच में ट्रेड कर रहा है। ऊपर के साइड जो रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 51,700 फर्स्ट हर्डल है बैंक निफ्टी का, और देन आफ्टर 52,000 है। पिछले साइड में अभी भी बैंक निफ्टी ने अपने 200 डीएमए को होल्ड करके रखा हुआ है, जो कि 50,500 है। तो इंडेक्स में एज सच मेजर ब्रेक थ्रू नहीं आने वाला है जब तक दोनों ही इंडाइसेस अपने एक्सपेक्टेड रेंज के बीच में ही ट्रेड करते रहेंगे। हालांकि हमें स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि जो एफएमसीजी स्पेस है और निफ्टी फार्मा स्पेस है, वहां पर हमें सेलेक्टेड स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी। और जो कंज्यूमर गुड्स के स्टॉक है या जो अदर मेटल्स स्टॉक है, वहां पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को दिखाई दिए थे पिछले हफ्ते। तो उसी के हिसाब से मेरे दो स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी है, एक बाय में है और दूसरा सेल में है। सबसे पहले बाय के लिए बात कर लेते हैं, तो हमें आईटीसी को बाय करके रखना है। यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है और फ्राइडे को ही हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिला था आईटीसी में। और यहाँ पे जो इंडिकेटर ऑसिलेटर है वो भी पॉजिटिव सेंटीमेंट ही शो कर रहे हैं। तो आईटीसी को हम बाय कर सकते हैं 500 के टारगेट के लिए, और हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन रखना है 459 का। और दूसरा सेल के लिए रिकमेंडेशन है वो है एबीबी। तो एबीबी में हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 3 से 4 दिनों में। और थर्सडे को यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना था, एक हल्का सा ब्रीथर मिला था, बट फ्राइडे को उसने उस ब्रीथर को, जो डोजी कैंडल का जो लो था, उसको ब्रीच कर दिया था। और अभी भी स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो एबीबी को हमें नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में, जनवरी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट करके चलना है। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा अराउंड 7,140 का, और जो टारगेट है एबीबी में वो निकल कर आ रहे हैं 6,540 के।
एबीबी इंडिया पर बिकवाली की राय, 6,540 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर से आईटीसी पर खरीदारी की राय दी है लक्ष्मीकांत जी ने, जहां पर उन्होंने लक्ष्य दिया है 500 रुपए प्रति शेयर का और 459 का स्टॉप लॉस बनाकर रखे। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, इसके अलावा ऑटो सेक्टर पर आपकी राय लेना चाहूंगी। सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में अकेला सेक्टोरल इंडेक्स था जो लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन वो ट्रेंड पूरी तरह से मंगलवार को रिवर्स होता हुआ नजर आया। एक्साइड इंडस्ट्रीज जैसे कुछ स्टॉक्स 2.5% की तेजी के साथ ऑटो इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल थे। क्या राय होगी इस इंडेक्स पर, और इस इंडेक्स से इन पर्टिकुलर कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज? जी, अभी भी ऑटो सेक्टर, अगर पिछले 2 मंथ का ट्रेंड देखेंगे, ऑटो सेक्टर में वीकनेस बना हुआ है। और जो फ्राइडे को जो सिलेक्टेड स्टॉक्स में रिबाउंड भी आया था, वो एक न्यूज के, एक पॉजिटिव न्यूज के चलते हुए आया था। तो मुझे ये लगता है कि जो पुलबैक हमें दिखाई दिया है निफ्टी ऑटो सेगमेंट में, उसमें कुछ और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि अभी भी जो निफ्टी ऑटो है और जो सिलेक्टेड स्टॉक्स है, वो अभी भी अपने सेलिंग प्रेशर में ही ट्रेड कर रहे हैं, करेक्टिव रैली में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे ऐसे कोई अपसाइड मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है ऑटो स्टॉक में। बेसिकली आप टाटा मोटर्स की बात कर ले, या टीवीएस मोटर की बात करें, या हम अशोक लेलैंड की बात करें, तो या मारुति, ये सारे स्टॉक्स अपने प्रीवियस मंथ स्विंग लो के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा कोई अपसाइड मोमेंटम अभी फिलहाल ऑटो के स्टॉक्स में तो आता हुआ नजर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये नजरिया ऑटो सेक्टर पर। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। एक बार लक्ष्मीकांत जी के पिक्स को रिव्यू कर लेते हैं। आईटीसी पर उन्होंने खरीदारी की राय दी थी, 500 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और 459 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और इसके अलावा एबीबी, ये स्टॉक पर बिकवाली की राय है, जहां पर 6,540 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं और 7,140 का स्टॉप है। कमोडिटी मार्केट्स पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट्स पर आज रणनीति बताने के लिए हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने और चांदी पर नजर डालेंगे। पिछले कुछ दिनों से सुस्ती दिखी थी, लेकिन अब दूसरे दिन लगातार आज सोने में तेजी, $2,640 पर आउंस के आसपास स्पॉट गोल्ड ग्लोबल मार्केट में। यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर नजर रखें? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, इस बार का भी अगर देखें तो बहुत लाइट वॉल्यूम रह रहा है क्योंकि हॉलीडे सीजन है। बट ओवरऑल आई थिंक जनवरी में हमें ज्यादा डायरेक्शन पता चलेगा। बट ये वीक में एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि डेटा ज्यादा है नहीं, तो थोड़े एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करेंगे। बट अंडरटोन एटलीस्ट आज के दिन पॉजिटिव रहेगा। तो दोनों गोल्ड और सिल्वर में बाय करके चल सकते हैं, जहाँ पे गोल्ड में 75,300 के करीब बाय कर सकते हैं 75,750 के टारगेट के लिए, और चांदी में 89,000 के करीब बाय कर सकते हैं 89,700 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो सोने और चांदी दोनों पर खरीदारी की राय, लेकिन इसके अलावा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर भी आपका नजरिया लेना चाहूंगी। ग्लोबली डिमांड कंसर्न्स है और सप्लाई बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है 2025 में, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों में क्रूड में गिरावट दिखी है। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से कहां पर नजर रखें? जी जरूर सर, देखिए 6,050 के ऊपर अगर जब क्रूड सस्टेन करेगा एमसीएक्स में, तो लग रहा है कि ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। वरना आज के दिन जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में थोड़ा दबाव है, तो लग रहा है कि शायद कच्चे तेल में आज के दिन पॉजिटिव ट्रेड रख सकते हैं। तो कच्चे तेल में 59.30 के करीब बाय कर सकते हैं 6,000 के टारगेट के लिए। और नेचुरल गैस में हमने देखा है कि जो रशिया से, यूक्रेन से यूरोप नेचुरल गैस जा रहा है, वो जनवरी से बंद हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमने वेडनेसडे ट्यूसडे को ही एक अच्छी खासी मूव अपसेट देखने को मिली। नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। तो 327 के करीब बाय कर सकते हैं 336 के टारगेट के लिए। नेचुरल गैस में खरीदारी करें, 336 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और यहाँ पर जो खरीदारी का ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स में कौन से मेटल पर हमें नजर रखनी चाहिए और कौन से लेवल्स वहां पर नजर आ सकते हैं? बेस मेटल से कॉपर अच्छा लग रहा है। आई थिंक जब तक 795 के नीचे नहीं जाता है तब तक ज्यादा दबाव नहीं दिखेगा। आज के दिन वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम रहेगा, तो मूवमेंट भी कम रहेगी, बट पाइक करके ही चल सकते हैं 798 के करीब 804 के टारगेट के लिए।
नजरिया पॉजिटिव 804 तक के लेवल्स एमसीएक्स पर दिखाई दे सकते हैं। भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए। जाते जाते